ओह! नानका मेल बड़े-बड़े मुखिया हैं रिसीव करे। ओह माय गॉड! ओह पापा जी मतलब ससुर जी के लिए 15,000 का कहानी कितनी बार सुना होगी मेरी नानी, हैं? बस भी करो थोड़ा शर्म कर लो। ओह माय गॉड! मुन्नी भी नाच रही है। मुन्नी बदनाम हुई किसके लिए? मुन्ना के लिए। तो भैया आज का कार्यक्रम ना बहुत ही रोचक होने वाला है। बात करेंगे 15,000 रुपया की सच्चाई की, बात करेंगे मुन्ना और मुन्नी की, और बात करेंगे मुखिया की। मुखिया का रिप्लेसमेंट कौन है वो की भी बात करेंगे। कहा कि ना गलत मुखिया को दिखाया जा रहा है। हमको ये मुखिया बिल्कुल भी रास नहीं है। आपको आया तो ज़रूर बताइएगा। तो चलो भैया आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज अपने साथ हमको भी लगता है हम ही नाहिन कूट कूट के रूप नहीं कर रहा, का नहीं कर रहा, सुंदरता नहीं कर रही। अरे कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा था। तो जी लो मैं फिर से आ गई। अब मुझे तो आना ही है, मैं आ ही जा रही हूँ। लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं आ रहे थे और जिनको आना था, लेकिन अब आए हैं। मतलब भाई साहब काफ़ी लेट बासी खाना पानी लेकर आ चुके हैं। हालांकि इमा से कुछ हिस्सा हम लोग देख चुके हैं ना, जो नया लॉन्च किया गया है, नई सिस्टर को वाईटी पे लॉन्च किया गया है। सोचो दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ा होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। दुश्मन लोग इतना ज़्यादा नए नए लॉन्चिंग लाए रहे हैं, तो इन्होंने सोचा चलो भाई हम भी ना दिल पे पत्थर रख कर बता ही देते हैं। तो देखिए जैसे कि 2 दिन से पता ही चल रहा था कि भाई साहब ऐसा है ऐसा है। मतलब ये जो घर के अंदर वीडियो बना रहे हैं, दुआरे जा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं, बिना परमिशन के पॉसिबल नहीं था। तो बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं इन लोगों का दुख लग रहा होगा, ये लोग आवे नहीं देंगे, और जब आएगी पता चलेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। जी नहीं, इनके घर में और आसपास भाई वाईटी पर इनका अगर कुछ जानने वाला है, मजाल है ऐसे आ जाओ इनकी परमिशन के बिना। वो भी इनके घर में कैमरा चल रहा है, यूट्यूबर बन के घर में तुम इधर उधर प्रसारण कर रहे हो, कबो ये किनारे से कबो वो किनारे से, पॉसिबल नहीं जी। तो ये चाल के तहत किया हुआ है। नोना जिज्जा भी तो एक फौज तैयार करेगा है। ये सब चाल है, षड्यंत्र। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। No, 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 हमरे no. जिज्जा नोना, इनसे है जादू टोना होना। काहे कि इन्होंने भी देख लिया, अगर तुम ना डाल डाल तो हम पात पात, लेकिन ना जिज्जा जी तुमसे हो ही ना पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कोशिश करके देख लीजिए। तो आपने देख ही लिया होगा चाय की दीवानी मतलब झुटियंका का वीडियो। भाई टाइटल है हिमाचल की शादी नानका मेल और लेडीज संगीत। आहा, रंगारंग कार्यक्रम। तो भैया रंगारंग कार्यक्रम जिज्जी ने जो दिखावा है, उमा अपनी बहन का जो नहीं है ना, धर्म बहन है। हमारी मम्मी जी की धर्म बहन अभी पूरा का पूरा घर संभाली थी शादी वाले टाइम में, ताई जी। और वैसे हमारी जिज्जी की धर्म बहन, मतलब अभी तक यूँ कहा जाता था कि मलिक्षा की हैं ये धर्म बहन, राखी वाली बहन, चंबा वाली बहन है। तो चंबा वाली बहुत ज़्यादा ना टिटम्बा करके हो गई है फेमस वाटी पे। भाई 2 दिन ही सब गैप मारिन, 3 दिन गैप मारिन, और उतनन में भैया तमाम लोग जाए भैया 19-20 हजार लोग देख डाले। फिर का जी चंबा दिनों दिन हो गई फेमस, एकदम से लाइम लाइट में आ गई हैं। और जिज्जी ने आते ही खन अपने वीडियो में बोला है कि जो आप बगल में देख रहे जो मेहंदी लगवा रही है हमारी चंबा बहन, और ये चंबा बहन का भी है वाईटी पर चैनल जो कि 2021 से है। अब थोड़ा रुको बताते हैं, थोड़ा हम आपको ले चलेंगे पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में नहीं, मतलब पुराने टाइम में जब गवा था ये सब सोलन शिमला की कहानी लेकर, जब हमारे जिज्जी का शिमला में बन रहा था घर कभी कभी देखने जाते थे, लेकिन वाईटी पे नहीं दिखाएं। जिज्जी का हमारे शिमला में भी घर बन रहा था। जैसे बड़का बड़का स्टार है बॉलीवुड का, कोई ऊटी में घर बनवाता, कोई शिमला में, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई फॉरेन कंट्री में। वैसे हमारे जिज्जी ने शिमला में भी घर बनवा लिया, ख्यालों में है, दिखावा तो आज तक नहीं। तो जी शिमला में जब गई थी हमारी बड़कन्नी विमला तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कहानी बनाई थी, जिनमें से एक कहानी बहुत फेमस हुई थी कि भाई साहब हमारा एड्रेस लीक कर दिया और तमाम सब्सक्राइबर नीचे पहुँच गए मानो बम बन गए, और हम कैसे जान बचा के भागन। भाई साहब इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा करा था एड्रेस लीक होने का, याद आवा। उसी टाइम भाई ये सब कहाँ में ले गए थे, ये चंबा वाली सिस्टर के पास भी गए थे। और चंबा वाली सिस्टर का एक झोला जो वाईटी बहुत दिन तक कंटेंट बना रहा कि ये झोला चंबा वाली सिस्टर का है, उनको वापस भी करना है, लेकिन अभी मैं दाग पड़ गए, अभी फट गवा, आप कैसे दें, लेकिन धोए हुए कि यहाँ से लोल के यहाँ देंगे झोला। तो चंबा वाली सिस्टर को तब भी मिले थे और मलिच्छा भी मिला था। तो 2021 से चंबा वाली सिस्टर का वीडियो है और चैनल है ना। तो तब का है नहीं दिखावा गवा,
जब ये झोला का दुनिया का प्रचार प्रसार कर रही थी, तब भी तो चाहे चाय की दीवानी मतलब झूठ की दीवानी बोल सकती थी कि गाइस ये जो झोले वाली हैं सिस्टर हमारी, मतलब मलिच्छा की धर्मजीत जी है ना, तो उनका भी एक YT पे चैनल है, आप लोग जाए के वहाँ पर भी देखिए, उनको सपोर्ट करिए। है 2021 तो बहुत पुराना 3 साल पुराना कहानी है, और अब तो आखिरी महीना चल रहा है इस तीसरे साल का भी। और ये सोलन शिमला की कहानी अभी कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा 22वां हुआ होगा या 23 में ही हुआ होगा, जो भी है ना। तो अब समझ जाओ कि यूँ ना एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। और जिज्जी हमारे बहुत पहले से वीडियो बना रही थी चंबा वाली, लेकिन उस टाइम ना इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अब एकदम से ना प्रचार प्रसार किया गया। अरे बहन हम तुम्हारे साथ हैं, इससे कैसे हैं, कोनो बात नहीं, हमको भी तो फौज खड़ा ही करना पड़ेगा। अब हमारे रिश्तेदार सारे उधर ही जुड़े जा रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा YT चैनल भी है। हमें डर लग रहा है कि कल को ना वो कागजी तुमको भी अपना अरे वही छोटकन्नी का कागजी पति, कल को इसको भी अपना दोस्ती वाले ग्रुप में शामिल कर लिया, पता चले ये भी बैठ के एनिमल देख रही है हैं। तो समय रहते जिज्जी और जिज्जा ने एक काम किया कि नहीं भाई चलो कोनो बात नहीं, अब 1-2 दिन शादी ब्याह देख के फेमस हो जाएंगे, बाद में इनका कौन देखा जाएगा। तो यही के प्लान के चलते हुए भाई चंबा वाली सिस्टर को जिज्जी ने अपने वीडियो में प्रमोट करा। और पूरा नहीं बोला कि चैनल का नाम क्या है, कैसे आप सर्च करना, यूँ है वो बोला, लिंक दे रहे हैं, लिंक देख लेना, उनका नाम रितिका है। तो इसलिए लॉन्चिंग हो चुकी है। तो का अब कुनबा में एक और मेंबर का हम एंट्री समझ लें। तो भाई इनका देखिए सपत तो हो ही चुका है। अब लॉन्चिंग ऐसे लोगों ने करी, गॉडफादर ऐसे लोग हैं, तो सपत दिलाएंगे कल को, अगर इनके गाइडलाइन से अलग ये लोग चलने लगी तो जी हाँ, नोना जिज्जा जज बन के ना इनको सपत दिलाए हैं, बहुत अच्छे से दिलाए हैं, और इसीलिए ना अब इनकी लॉन्चिंग चल रही है इतने ज़ोर तरीके से। तो चलो चलने देते हैं, ये तो चीज़ क्लियर हो ही चुका है। जिज्जे ने लॉन्चिंग करने के बाद इधर उधर ये चपाती बन रही है, ये फल है, ये अचार, ये व्यवहार सब कुछ दिखावा इधर उधर। हीरोइन की तरह कबो काला कबो पीला यह सब पहने नजर आई हैं, कबो हुडी में काजर फैला हुआ दिखाई है, यह सब वीडियो वहाँ। लेकिन एक और देखो, यूँ तो सब डेली चलता रहता, मेन पॉइंट पे बात करते हैं, इधर उधर का का बकवास करनी। मेन पॉइंट यूँ है कि भाई एक अंकल जी के पास हमारी जिज्जी पहुंच जाती है, एक बार फिर से 15,000 रुपया का दिखाना होता है, जिक्र करना होता है। तो जिज्जी पहुंच जाती है एक अंकल जी, अरे अंकल जी काहे शर्मा रहे, नई की नबीली दुल्हनिया की तरह, अरे तनिक अपन घूंघट तो हटाओ। अंकल जी ऐसे कर रहे थे, हमें तो लगा अंकल जी रोए हुए रहे का। फिर देखें अंकल जी शर्माए रहे, मतलब भाई ये ससुर का नाती हर किसी के सामने कैमरा लगा देंगे, चाहे वो कंफर्टेबल हुए चाहे नहीं है, मतलब इनको तो कंटेंट की प्यास रहती है, कौनो भी मिल गया शिकार कर लें। तो अंकल जी के सामने यूँ बोलना था कि हैं हमने ना 15,000 रुपया दिए अंकल जी, और इनके ससुर जी शायद दोस्त हैं, तो उनसे पूछें पापा कहाँ नहीं है, अंकल जी पापा कहाँ हैं। अंकल जी ने कहा कि आ रहे हैं, आ जाएंगे। तो बोले ना इन्होंने ना 15,000 रुपया दे के ना उनका कोट पैंट बनवा दिया, सिलवा दिया, फिर से 15,000 रुपया। अब आप लोग बताओ, कुछ कहना चाहोगे? 2 शब्द, 1 शब्द, अरे आधा शब्द तो बनता है झूठ की दीवानी के लिए। ये 15,000 रुपया का कितनी बार यहाँ पर जिक्र करेगी, मतलब इसको इतना शर्म नहीं आता है। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए करा है, भाई कौन बताता है कि यो हमने दिलवाया, मतलब इसको हर किसी में अगर 1 रुपया का भी चीज़ खर्च करती है तो इसको अपना नाम बोलना होता है कि भाई ये हमने लिया है, क्रेडिट लेना होता है इसको खुद को। पेरेंट्स ने नोना के लिए का किया है आप सोच सकते हैं? नोना के पेरेंट्स भी बताएं कि हमने इतना फीस लगाया था तुम्हारे पति को पढ़ाने लिखाने में, हॉस्टल का इतना लगा, तुम्हारी शादी में इतना लगा, वो भी गिना हुए। तनिको शर्म नहीं आती भाई, मतलब अगर वैसे तो देखो उनके पास ना पैसा कमी नहीं, कहा कि उनकी खुद की दुकान है ना कपड़ों की, और अगर तुमने करा भी है, वैसे भी तुम अपने पेरेंट्स का कभी भी कर्ज उतार नहीं सकते हो। इस दुनिया में आए हो वही सबसे बड़ा कर्ज है, तो चाह के भी तुम उनका उतार ही नहीं सकते हो।
और अगर तुमने पेरेंट्स के लिए कुछ किया है तो यहाँ गिनाने का क्या ज़रूरत है भाई साहब। वो सबको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, सब मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं। तो भाई एक दूसरे का सहयोग रहता है फैमिली में, जो जिसके लिए कर पाता करता ही है। यहाँ गिनाए कि ये हमको किसने दिलाया, यो किसने दिलाया है, कोई बताए कैसा लगेगा है। हालांकि हमने खुद लिया, किसने लिया, ये किसी ने दिलाया, वो दूसरी बात होती है। लेकिन भाई साहब ये इतनी बुरी गंदी आदत है कि अंदर ही झूठ की दीवानी के, कि मन करता है ना तमाचा मार के गलथरा लार कर दें। मतलब अपने से कहा जताना चाह रहे हो कि तुम्हारे पैसे के बिना वो एक कोट पैंट नहीं खरीद सकते। अब एक बार तुमने बता दिया, तुम्हारा पेट नहीं भरा, यहाँ भी तुमको बताना है। आप लोग बताओ, ये का अच्छा कर रही है? बहुत बकवास काम कर रही है। बहुत ऐसी वाहियात महिला तो हमने अपनी जिंदगानी में नहीं देखा है। इसको हरदम क्रेडिट लेना। हम तो कह रहे हैं इन्हें दुपट्टा के लिए का लिया, आज तक काहे नहीं बताया। बाद में बताएंगी, पता चल जाएगा है। बताएंगे तो पता तो चलना ही चलना, आज नहीं तो कल चल जाएगा। तो भाई साहब ऐसा होना लाजमी है। और इनके ये असली चेहरे हैं कि अगर ये किसी के लिए 1 रुपया का भी करते हैं तो ये दिखाते हैं। चाहे आसिमा के भाई हों, साहिल के पापा, साहिल, आसिमा, इनके लिए थोड़ा सा वो चाउमीन वाउमीन भी लाते थे। वो कौन टिंडा अंकल, ढल अंकल के यहाँ जाते थे तो वो चाउमीन वाउमीन खिलाते थे, नूडल्स हैं, वो तक दिखाते थे कि आज हमने खिलाया, ये है वो है। मतलब इतने गिरे हुए हैं। अगर तुम इस लायक हो किसी के लिए कुछ कर सको तो अच्छी बात होती। तुम्हें अंदर से प्राउड फील होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि चलो अभी तक तो लोग हमारे लिए करते थे, अब हम लोगों के लिए कर पा रहे हैं। पर ये जितने भी कुंभवासी हैं, ये अगर 1 रुपया खर्च करते हैं, खासकर ये जो झूठी अंका है, इसके अंदर ये सबसे बुरी आदत है कि अगर इसने तुम्हारे लिए कुछ करा है तो गिनाएगी ज़रूर, जब तक ना वो गिफ्ट का पैसा वसूल नहीं कर लेगी। अब जो अंकल जी ने पहना था, कहाँ से लग रहा था वो 15,000 का? आप ही लोग बताओ। वो 15,000 का कहीं से लग रहा था? हमने बोला ना 5,000 का नहीं मिलेगा। इधर आवे अंकल जी, 2,500-3 हज़ार में ऐसा बनवा देंगे। ऊपर से ना कोई मैचिंग, ना पैचिंग, पुराना स्टाइल। वही के बाद भाई नानका मेल की बात कर लेते हैं। वो भी खास पॉइंट था। ओमाना नोना जज्जा हिमाचली टोपी पहने हुए भाई मुखिया और मुखिया इन दोनों खड़े थे। अगल बगल में बाकी सहायक लोग भी खड़े थे नानका मेल रिसीव करने के लिए। उसमें जो भी गिफ्ट उफ्ट रहा हो, है ना, जो भी इनका प्रक्रिया था, तो उसमें देखो कैसे मुखिया बन के आएंगे। ससुर के नातियन का बिल्कुल शर्म नहीं है। हमारे हिसाब से तो छुटकने खड़ा करना चाहिए। विचार नहीं मिलते, वो बात दूसर की है। पर इस समय ना जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम धाम करी से, जो सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ें निभाई से, भले ही अपने तौर तरीके से ना करी हो। काज की देखिए ये कितना कर सकते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और किस तरीके से करें न, लोकल दुकानन में जाए काम चलाई ना, वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी ना ये छुटकन्नी यहाँ पे खड़े के लिए उम्मीदवार सही है। ये सब ससुर के नाती, चाहे वो का हुए नोना और चाहे हुए झूठ की दीवानी, सारा काम हो गया है तब ये सब आई हैं। और उसके बाद हम काम करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लोगन का उल्लू बनावे के अलावा। और नोना तो गई हुए फिर उसके बाद भाई बतावागा कि फिर से आए हैं फ्लाइट से। ऐसा का काम चल गया था जी की वजह से ही भाई बुलाए गए वहाँ पर पटना में। और उसके बाद आए तो फिर अपना कहीं फ़ोन पकड़े उधर छत पे नज़र आ रहे हैं, इधर उधर तमाम लोगन का बुला रहे हैं। काहे भाई साहब, प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। दुश्मन के ज़्यादा पर उगाए हैं, दुश्मन ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, तो उनका ना लेवल में लावे के खातिर नोना को कुछ शातिर प्लान बनाने पड़ेंगे। अब तो मलिक्षा का भाई शादी भी हो गया है। अभी देखिएगा कैसे भैया ये सब अपना रंग बदलते हैं। दुल्हन तो अब कब्जे में आ चुकी है। अब कौन सा दुल्हन के घर वाले कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे, शादी टूटने का कुछ डर वर रहेगा। अब देखो ये खुद नंगा नाच करेंगे। अभी तक बस सबको इनको एक ही डर था, दुश्मनन से थोड़ा सा भय खा जाते थे, लेकिन अब देखो खुल कर सामने आएंगे। और एक लॉन्च हो चुका है बम। अरे भाई वही चंबा वाली सिस्टर। तो अब देखो अगल बगल हम तो कह रहे हैं, देखिए ज़रूरतमंद को लेकर आए। चाची और चाचा जी ने और आसिमा ने बहुत हेल्प करी इनकी, ग्राउंड लेवल पे रहकर, दिखावा वाला नहीं। ये सब ऐसे लोग हैं ना जिनका कहीं जिक्र नहीं है, इनको कोई सम्मान नहीं दिलावा जा रहा, कपड़ा लत्ता का ही दिलावा गवा होगा। कोई किसी चीज़ में देखो, अगर कोई तुम्हारे यहाँ तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो मान लेते हैं, पर इनके लिए कुछ कर सकते थे ना, कुछ लाए देते, कुछ शॉपिंग कराए देते। अगर तुमको भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है ना,
तो तुम कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया तुमने। काहे ऐसे कैसे खर्च कर देंगे रुपया? एक एक चमड़ी अपना बेच सकते हैं, लेकिन इनका दमड़ी नहीं जाना चाहिए। अब ससुर जी को इन्होंने 1500 दिए हैं, 15,000। ये तो भाई आप ही लोग बेहतर समझ सकते हो। ऐसा अगल बगल का हम होते हैं इनके ससुर जी की जगह, तो फिर भैया वो सूट ला के इनके मुंह पे मार देते, कहते हैं चल बंदरिया सूट पकड़, बढ़िया हमको देगी तू। लेकिन ससुर जी भाई साहब वो शांत स्वभाव के इंसान, नहीं बोले होंगे, या फिर जो भी उनका हो, का पता उनका सबका वीडियो नौटंकी ड्रामा देखते हो कि नहीं देखते हो। तो 2 बार तो बता ही चुकी है, अभी आने वाले टाइम में कितनी बार बताएगी पता नहीं। तो फिलहाल नानका मेल में जो खड़ी थी वही नोना जिज्जा भी वीडियो में आवे लगे हैं। इसका मतलब साफ है, इशारा मिल चुका है, मलिक्षा और दुपट्टा तैयार, कंपटीशन हो रहा है तुम्हारा। लेकिन हमें पता है तुम ना वेट कर दोगे, इधर ना चारों खाने चित्त कर देगी। धाकड़ है छोरी, धाकड़ है। जो तुम्हारे घर में बहुरिया आई है ना वो ना बहुत चुलबुली है, और हमार तो पूरा मन है कि इनके सबके बुलबुले फोड़े हैं। तब हम देखो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। तो भैया एक तरीके से हमार बड़कन्नी छोटकन्नी को फिर से किनारा पकड़ाए दें। और हाँ, इधर उधर सारा सब कुछ हुए के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुए। लोगों ने बोला था ना कि भाई साहब ये सब कैसी बहनी है, बहनिन के नाम पे धब्बा है। तो भाई खूब गाने हुए हैं। और लास्ट में थोड़ा सा आवाज़ है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी मुन्ना कौन? गजब टूबीबाज आदमी। अब मुन्नी ने कहा किया है मुन्ना के लिए, का ही बताएं। अरे मुन्नी कौन, हमार छटकन्नी है। मुन्ना कौन? कागजी जिज्जा। मुन्ना का हाल है बुरे, और मुन्नी बदनाम नहीं हुई है, मुन्नी सरेआम हुई है। मुन्ना का बदनाम करी से, मुन्ना के पूछो ना भाई साहब। जो उनके लगे पड़े हैं ना, बहुत बुरे तरीके से लगे हैं। कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ, ऊपर से इज्जत को कैसे तुम लोगों ने धोया है, कि बहन की माँ को समय समय पे ना। वॉइस ओवर आर्टिस्ट फिर से गायब हो गए। वॉइस ओवर आर्टिस्ट शादी ब्याह का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा बिजी है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, है ना। तो इसलिए नहीं आजकल आ पा रहे हैं। बीच में आया था, है ना, फिर से चुप हो ही गई। अब तो भैया चंबा और इधर 2 बम्बा, यहीं में से निकलेगा पानी। चलो फिर यही अब होता रहेगा कहानी। आप सबको क्या लगा? अभी तो भाई देखो मेहंदी दिखाई दी ना, लेडीज संगीत दिखाई दी ना, बारात विदाई वाला। मैंने कहा था बस यही मिलेगा, वही हो रहा। और मैंने यह भी कहा था कि सबके रजामंदी के साथ, एक प्लानिंग के साथ नोना जिज्जा ने भाई पारित किया है कि इसको लॉन्च करो। अदरवाइज आप सोच लो 2021 से जो चैनल है इससे कितनी बार पहले इस बंदी का जिक्र हुआ, चंबा वाली का। तो पहले काहे नहीं भाई इनके बारे में प्रचार प्रसार किया गया, पहले काहे चैनल को लॉन्च नहीं किया गया? ज़रूरत अब पहले थी नहीं, और अगर अभी भी ज़रूरत ना होती तो इनको भी ना पूछा नहीं जाता, समझ गया? चलो अभी के लिए इतना है, जिका जिका भला हो जाए करे ले। टाटा बाय बाय।